मक्का को फतह करने के बाद मुसलमान अरब की ताकतवर फोर्स बन गए, लेकिन अरब के दो बड़े कबीले बनु हवाज़िन और बनु सकीफ़ ने मुसलमानों को दुनिया के ऊपर हुकूमत करने से रोकने के लिए मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। बनु सकीफ़ पता है कौन सा कबीला है? बनु सकीफ़ ताइफ का वही कबीला है जिनके पास जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत लेकर गए तो उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमज़ोर समझकर उनका बहुत मजाक उड़ाया और उनके ऊपर बहुत जुल्म किया और इतने पत्थर मारे कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को खूनो खून कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए। लेकिन फिर भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको माफ़ कर दिया। लेकिन कुछ ही साल बाद मक्का को फतह करने के बाद हालात बिल्कुल बदल चुके थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अरब से 12,000 मुसलमानों का लश्कर लेकर ताइफ की तरफ रवाना हुए। ताइफ के लोग अपना शहर छोड़कर मुसलमानों से लड़ने के लिए हुनैन की वादी के अंदर जमा हुए। हुनैन ताइफ और मक्का के बीच में एक इलाका है जो कि बड़े बड़े पहाड़ों के दरमियान वाक़या है। ताइफ के लीडर ने अपनी सारी फौज हुनैन की वादी में जमा कर ली और उनको ऑर्डर दिया कि सारी फौज अपने बच्चों और औरतों को भी साथ लेकर आएंगे ताकि बहादुरी और दिलेरी के साथ मुकाबला करें। मक्का को फतह करने के महज 14 दिन बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12,000 मुसलमानों की फ़ौज लेकर हुनैन की तरफ रवाना हुए। ये फ़ौज बदर और ओहद की तरह अज़्म और हिम्मत वाले सहाबा नहीं थे, बल्कि इसके अंदर कुछ नए सहाबा भी थे जो कि जंग से कुछ अरसा पहले मुसलमान हुए थे। उनको मुसलमानों की पहली स्ट्रगल जंग बदर, ओहद और खंदक के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं था और उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अजीब सी गुजारिश कर दी, आप हमें एक बड़ा सा दरख्त बना कर दें जो बहुत बड़ा हो और उसका साया बहुत ज़्यादा हो। आप तो नबी हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप मुझसे वही डिमांड कर रहे हो जो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा से की थी। फिर कुछ मुसलमान ये कहने लगे कि हमारे नंबर तो बहुत ज़्यादा हैं, हम तो 12,000 हैं, हम तो आराम से जीत जाएंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया क्योंकि ये नए मुसलमान थे, ये अल्लाह से ज़्यादा अपने नंबर्स के ऊपर फ़ख्र कर रहे थे। मुसलमान हुनैन के दो पहाड़ों के दरमियान सुबह होने से पहले अंधेरे में पहुँचे थे। जैसे ही मुसलमान उन दो पहाड़ों को क्रॉस करने लगे तो पहाड़ों के पीछे से बहुत सारे तीर और पत्थर बरसने लगे और वो इतने प्रिसाइज तरीके से मार रहे थे कि कुछ ही देर में बहुत सारे सहाबा शहीद होने लगे और इन सब से बचने का कोई तरीका नहीं था और मुसलमान वहां से मक्का की तरफ चलना शुरू हो गए। ये देखकर दुश्मन की फौज ने मुसलमानों के ऊपर फुल फ्लेज हमला कर दिया। मुसलमानों की ऑलमोस्ट पूरी फौज 12,000 फौज जंग छोड़कर भागने लगे। ताइफ वाले बड़ी खुशी और जोश के साथ बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगे क्योंकि उन्होंने देखा कि सारी फौज भाग रही है। लेकिन जब थोड़ी सी धूल कम हुई और उन्होंने देखा कि कुछ सहाबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हैं और वो ज़रा भी पीछे नहीं हटे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हटने की बजाय दुश्मन की तरफ बढ़ने लगे और ज़ोर ज़ोर से कहने लगे कि मैं हूँ मोहम्मद, अब्दुल्ला का बेटा और अल्लाह का रसूल। इस पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँट को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट से नीचे उतरे और दोबारा दुश्मन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। ये देखकर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ोर ज़ोर से अपनी फ़ौज को बुलाने लगे कि कहाँ जा रहे हो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरी फ़ौज को एहसास होने लगा कि वो मैदान छोड़कर भाग रहे हैं कि आज अगर उन्होंने ये जंग छोड़ दी तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को भी ख़तरा हो सकता है, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से एक कदम भी पीछे नहीं हटा रहे थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जज्बा और अल्लाह पर यकीन देखकर पूरी फ़ौज जंग के अंदर वापस आने लगी और मुसलमानों की पोजीशन जंग के अंदर बेहतर होने लगी और कुछ ही देर में सारे 12,000 मुसलमान वापस जंग के अंदर आ गए और दुश्मनों पर टूट पड़े और ताइफ वाले जंग छोड़कर हर तरफ भागने लगे और मुसलमानों ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया।
इस जंग से मुसलमानों को बहुत फायदा हुआ। 6000 कैदी और 24,000 कैमल, सोने चांदी के जवाहरात और बहुत कुछ। आखिर मुसलमान इनका पीछा करते करते ताइफ के किले तक पहुंच गए, लेकिन ताइफ वालों ने पहले ही किले के अंदर 1 साल की खुराक का इंतजाम करके अपने आप को किले के अंदर सिक्योर कर लिया। मुसलमानों की बहुत कोशिश के बावजूद भी ये किला फतह ना हो सका और मुसलमानों ने वहां पर बहुत दिन गुजारे। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु हर दिन किले के करीब जाते थे और इनको जोर जोर से लड़ने के लिए चैलेंज करते थे, लेकिन एक भी बंदा डर की वजह से बाहर नहीं आता था। एक दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, अगर वो हमारे साथ शामिल हो जाएंगे तो हम उन्हें आज़ाद कर देंगे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे गुलाम ताइफ से मुसलमानों की तरफ आने लगे और आखिरकार हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला किया कि इनके ऊपर और वक़्त ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये मुसलमानों का और कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो मुसलमान वहाँ से मक्का की तरफ रवाना हो गए। जाने से पहले कुछ मुसलमानों ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम तो वापस जा रहे हैं, जाने से पहले इनके लिए कोई बद्दुआ तो कर दें। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए और अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ अल्लाह, ताइफ वालों को मुसलमान करके मेरे पास ले आ। और फिर उसके बाद मुसलमान मक्का पहुंच गए और उसके बाद मदीना मुनव्वरा वालों को लग रहा था कि अब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नेटिव शहर मक्का को दारुल हुकूमत बनाएंगे और मदीना वालों को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। इस जंग में मुसलमानों के हाथ जितना माल आया था उनमें से बहुत बड़ा हिस्सा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को दे दिया, जो कि कुछ ही दिन पहले मुसलमान हुए थे। और उनमें से 100 ऊँट हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को दिए थे, जो कि सिर्फ 1 महीना पहले मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता था। जब उन्हें 100 ऊँट दिए तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मेरा बेटा यजीद। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी 100 ऊँट दिए। और फिर उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, मेरा बेटा मुआविया, और फिर उन्हें भी 100 ऊँट दिए गए, जिस पर मदीना वालों को ये बात बहुत अजीब लगी। उनमें से एक ने ये बात तक की कि हमारी तलवारों से मक्का वालों का खून अब तक टपक रहा है और यहाँ सारा माल इन्हीं को दिया जा रहा है। और फिर एक और शख्स ने कहा कि हो सकता है कि ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने हैं, इसलिए इनको इतना ज़्यादा माल दिया जा रहा है। जब इस बात का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो उन्होंने मदीना के सारे अंसार को एक जगह पर इकट्ठा किया और फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या ये बेहतर नहीं है कि ये लोग अपने साथ दुनिया का माल ले जाएं और तुम लोग अपने साथ अल्लाह और उसका रसूल ले जाओ। और फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के लिए दुआ की कि ऐ अल्लाह, मदीना वालों के ऊपर रहम फरमा, इनके बच्चों पर रहम फरमा और इनके बच्चों के बच्चों के ऊपर भी रहम फरमा। ये सब सुनकर मदीना के अंसार बहुत खुश हुए और इसके कुछ अरसे बाद ही हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कैपिटल मदीना के अंदर आ गए। और ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अगर मदीना के लोग बकरियों की डिमांड करते तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको माल देकर मक्का की तरफ चले जाते और वहाँ आबाद हो जाते। और आज तक जितने भी लोग हज करते हैं वो सिर्फ मक्का को ही विज़िट करते, वो मदीना में ना जाते, क्योंकि काबा और रोज़े रसूल दोनों मक्का में होते और मदीना जाने की कोई भी ज़रूरत ना होती। लेकिन पिछले 1400 साल से मदीना की इकॉनमी सिर्फ इस बात के ऊपर चलती है कि वहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक, और हर साल लाखों लोग पूरी दुनिया से मदीना की तरफ जाते हैं और मदीना वाले बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के लिए जो दुआ मांगी थी वो अल्लाह ताला ने इसी तरह कबूल की। मदीना वाले पिछले 50 जनरेशन से कुल अमन और बेहतरीन इकोनॉमी के साथ रहते हैं। और स्टेबल इकोनॉमी कितनी ज़रूरी होती है ये पाकिस्तानियों के सिवा किसी को बेहतर नहीं पता होगा। और मदीना की ये स्टेबिलिटी क़यामत तक चलती रहेगी। हुनैन की जंग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरबियों से आखिरी जंग, अरब की सबसे बड़ी सिविल वॉर जो कि बदर के मैदान में शुरू हुई थी, वो आखिरकार हुनैन की जंग के अंदर ख़त्म हो गई थी। और इसके बाद पूरे अरब में अमन और पीस का टाइम शुरू हो गया। लेकिन इस बार
عرب کے لیڈرز مسلمان تھے۔ طائف کے لوگوں نے جب دیکھا کہ ارد گرد کے سب قبیلے مسلمان ہو رہے ہیں تو وہ بھی بغیر کسی لڑائی کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مسلمان ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک بار کہا کہ طائف کا دن ان کی زندگی کا سب سے سخت ترین دن تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے کیوں تھے؟ یہ مسلمانوں کی تاریخ میں سب سے بڑے دن کی کہانی ہے، ہجرت۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔